रात के गहरे सन्नाटे में एक रहस्यमयी घर के अंदर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। यह घर कई सालों से वीरान था और गांव वाले उस घर के बारे में सिर्फ अफवाहें सुनते आ रहे थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजनबी आवाजें आती थीं और कभी-कभी कोई अस्पष्ट छाया खिड़की से गुजरती दिखती थी। एक रात एक साहसी युवक आयुष इस घर की रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने का फैसला करता है। उसने सुना था कि वहां कोई गहरी सच्चाई छिपी है और उसकी जिज्ञासा उसे उस घर की ओर खींच लाई। जैसे ही वह घर में घुसा, उसकी घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। घर के अंदर घना अंधेरा था और आयुष की घबराहट धीरे-धीरे एक सन्नाटे में बदलने लगी। आयुष ने सामने रखी टेबल पर रखी मोमबत्ती को जलाया और जैसे ही माचिस की तीली जली, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। आयुष ने इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। वह डर के मारे कांपते हुए पलटा और उसकी आंखों के सामने एक सफेद धुंधली आकृति थी। यह आकृति किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक भूली बिसरी आत्मा की लग रही थी। आत्मा ने बिना कुछ कहे अपनी आंखों में आयुष को देखना शुरू किया। वह दृश्य इतना भयावह था कि आयुष की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तभी उस आत्मा ने एक शब्द बोला, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे पास हूं। आयुष को समझ में आ गया कि यह आत्मा किसी पुराने रहस्य का हिस्सा है और उसे इस घर में कुछ छिपा हुआ खोजना था। जैसे ही उसने आत्मा से सवाल किया, वह जवाब देने लगी। वह आत्मा एक बच्चे की थी, जो एक अजनबी खून के बाद घर में कैद हो गई थी। लेकिन इस रहस्य का असली मोड़ तब आया, जब वह आत्मा कहने लगी, यह घर मुझे नहीं, तुम्हें अपनी पकड़ में लेने आया है। आयुष का मन तेजी से दौड़ने लगा। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि वह आत्मा नहीं, बल्कि वह खुद था, जो इस घर में फंसा हुआ था। तभी वह आत्मा गायब हो गई और आयुष को एहसास हुआ कि घर अब उसे छोड़ने नहीं देगा। अचानक से पूरे घर में एक तेज आवाज गूंजने लगी और सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। आयुष समझ चुका था कि उसे अब अपनी जान बचानी है, लेकिन अंधेरे में किसी को भी देख पाना अब नामुमकिन था। यही कहानी का सबसे डरावना पल था। आयुष ने देखा कि अब वह घर नहीं, बल्कि खुद उस आत्मा का हिस्सा बन चुका था और उसका ही चेहरा अब दीवारों पर नजर आने लगा था। घर को छोड़ने का एक ही रास्ता था। अब वह आत्मा नहीं, बल्कि आयुष ही था, जो अब उन दीवारों के भीतर कैद था।